नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की बेसिक्स की 10वीं वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप, यानी कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर टास्क है या सेट ऑफ कोड लाइंस है जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है कितने n नंबर ऑफ टाइम्स में, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए फॉर लूप प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से ये दूसरा लूप है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में काम आता है। वैसे तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग लूप्स काम आते हैं, जैसे कि डू वाइल लूप भी होता है। फॉर और वाइल तो मिलेगा ही, डू वाइल भी होता है कईयों में। तो चलिए वाइल लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल वैसा ही होता है लगभग, परंतु इसमें कुछ चेंजेस होती हैं। तो ये इसका सिंटैक्स पहले आपको लिख कर दिखाता हूँ। देखो, ये मैं लिखूँगा वाइल, ठीक है। वाइल के बाद हम देते हैं कंडीशन कि जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है हमारा लूप तब तक चलेगा। अब वो कब तक कंडीशन सही रहती है, वो चाहे 50 स्टेप्स तक सही रहे, चाहे 10 तक रहे, चाहे 12 तक रहे, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब इस लूप ने चलना है वो डिसाइड होगा कि वो कंडीशन कब तक ट्रू रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। चलो, जैसे मैंने लिखा एक सी काउंट वेरिएबल ले लिया, इसको मैं अभी 0 कर देता हूँ, ठीक है, 0 से। तो मैंने लिखा वाइल सी क्या है कि लेस देन 10, तो तब तक जब तक सी 10 से कम रहे तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। तो तब तक क्या हो, प्रिंट हो मेरे चैनल का नाम कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स, ठीक है, PHY लिखना था। तो कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स जो है वो कब तक प्रिंट होता रहे, जब तक ये सी 10 से छोटा रहे, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा इनफाइनाइट लूप चलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो ज़ीरो है वो हमेशा ही 10 से कम रहेगा, तो ये कभी लूप एंड ही नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी, तो इसीलिए ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए मुझे सी को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी इक्वल्स टू C+1। तो ये इंक्रीमेंट भी हमें इस लूप में करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चला कर देखते हैं। लो, तो हमने क्या किया, देखो, इसको जब एग्जीक्यूट किया ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहले इसने 0 को चेक किया, 0 10 से कम है, चलो प्रिंट कर दो। फिर ये यहाँ पर आया, यहाँ C की वैल्यू 1 बढ़ गई, ठीक है, ये C की वैल्यू 1 बढ़ गई, 0 + 1 यानी कि 1 हुआ, तो C में 1 स्टोर हो गया। फिर यहाँ वापस वाइल लूप में आया, ठीक है, 1 छोटा है 10 से, ये भी सही है, तो चलो प्रिंट कर दो। फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे करते करते, तो जब इसकी वैल्यू 10 हुई, मान लो जिस समय इसकी वैल्यू 10 हुई तब ये चेक हुआ, तो तब ये फॉल्स हो गया और तब ये लूप अपने आप बंद हो गया, ठीक है। तो ये है सिंपल सा सिंटैक्स। अब आओ एक और छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू, मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJK, तो ये लिख दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, तो इसमें हम चला देते हैं एक लूप को वाइल लूप को। तो वाइल, ठीक है, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें चलाना सही रहेगा। हाँ, चलो ऐसे ही चला देते हैं। तो यहाँ एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्टिंग से 0। तो वाइल मैं लिखता हूँ कि जब टेक्स्ट की वैल्यू किसी सी पर, ठीक है ना, ये इंडेक्सिंग मैंने कर दी उस स्ट्रिंग की, टेक्स्ट की वैल्यू जिस सी पर क्या है, मतलब जब तक ये इक्वल टू ना हो किसके, मैं मान लो ऐसा कह देता हूँ F के, जब तक कोई पर्टिकुलर लेटर, मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसका एक एक लेटर प्रिंट करवाने वाला हूँ, जब तक वो पर्टिकुलर लेटर जो है F के इक्वल नहीं आता तब तक ये वाइल लूप मेरा चलता रहे, उसके बाद ये बंद हो जाए। तो ये कंडीशन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब प्रिंट लिख दिया और टेक्स्ट बाद में C, और ये C को बढ़ना भी चाहिए। अगर मैं 0 ही रखूँगा तो ये क्या इनफाइनाइटली चलेगा, जैसे कि ऊपर कंडीशन थी। तो C को बढ़ाने के लिए हम लिख देते हैं C = C+1। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट भी है लिखने का।
अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता तो मैं इसको लिख सकता हूँ c प्लस इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग भी वही होता है जो c इक्वल टू c प्लस 1 का होता है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो क्या आएगा। तो ये e तक लूप चला और जब ये f के बराबर आ गया, अब हो क्या रहा है देखो, ये 0 से शुरुआत हुई इसकी, तो टेक्स्ट 0 जो कि a है, 0 इंडेक्स नंबर पर क्या है, a है। a f के इक्वल नहीं आया, तो नहीं आया तो प्रिंट हो गया। फिर c बढ़ा, c 1 हो गया, b भी नहीं आया, c भी नहीं आया, d भी नहीं आया, e भी नहीं आया और f आ गया। जब f आया, f नॉट इक्वल टू f, तो ये तो फॉल्स है ना, f तो f के इक्वल होता ही है। तो जब ये फॉल्स हुआ तो लूप टूट गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वाइल लूप का कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे फॉर लूप है, बस डिफरेंस इतना है कि ये चलेगा उतने नंबर ऑफ टाइम जब तक ये वाली कंडीशन जो वाइल के साथ लिखी है वो सही रहेगी। अच्छा, मैं इसको एंड के साथ प्रयोग करके देखता हूँ अब। ठीक है, प्रोग्राम हम बाद में लिखेंगे एंड के साथ। अब देखो मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ, सी डिक्लेयर कर लेता हूँ, सी इक्वल टू 0। सी होता है काउंट, मतलब जो काउंटिंग हम बढ़ाते रहते हैं लूप को आगे चालू रखने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ कि वाइल सी लेस देन क्या लिखूँ, 20 लिख देता हूँ। एंड जो सी है वो क्या कहते हैं, नहीं लेस देन नहीं, यहाँ पे कौन सी कंडीशन डालूँ, नहीं यहाँ सी नहीं, ऐसा करता हूँ यहाँ कोई नंबर लिख लेता हूँ मैं, x इक्वल टू मैं 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू मैं कुछ और लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, 1 लिख लेता हूँ। चलो अच्छा, जब तक c 20 से छोटा रहे और x जो है वो क्या कहते हैं, हाँ x जो है वो छोटा रहे किससे, लेट अस से हाँ 10, तब तक ये लूप चलता रहे। अब देखो ये कंडीशन दोनों जब तक ट्रू रहेंगी तब तक ये लूप चलेगा और तब तक क्या हो प्रिंट हो जाए, प्रिंट a। तो अब अच्छा, इसको चालू रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि c प्लस इक्वल टू मैं 1 लिखूँगा और x प्लस इक्वल टू 1 लिखूँगा। और मैं ऐसा करता हूँ प्रिंट ए नहीं करता, मैं इसके बजाय x और c दोनों की वैल्यू देखता हूँ कि लूप कहाँ तक चलेगा, कितनी वैल्यूज़ तक चलेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, हम f स्ट्रिंग कर देते हैं। f स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा c इक्वल टू जो यानी कि c की वैल्यू है, और फिर उसके बाद यानी कि x एंड मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू x की जो वैल्यू है। तो ये अच्छा, इसको f स्ट्रिंग कर देते हैं। अब देखो इंक्रीमेंट करना बहुत आवश्यक है यहाँ से, ये स्टेप कभी मत भूलना। और देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। तो भाइयों ये देखो, जब तक c मतलब ये क्या है, अब x की लिमिट क्या थी, x की तो 10 थी ना, तो 10 तक रोक दिया उसने, क्योंकि एंड लिखा है तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब तक ये वाइल लूप हमारा ट्रिगर होगा। चलिए अब ये इतना हो गया, अब आगे आ जाते हैं मेन हमारे प्रोजेक्ट पर। तो आज इस वाइल लूप के माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कोई नंबर है, हमने चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, हमने प्राइम नंबर चेक करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर एक इंट और यूज़र इनपुट करवा देते हैं इसको, क्या लिखा, इनपुट। ठीक है, तो इसमें एंटर द नंबर, ये वो नंबर जो हमने चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलो इसको हम टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने का जो उपाय है वो ये है, अब पहले कंसेप्ट समझो। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं कि जो अपने आप से ही डिवाइड हो, 1 से ना हो, 1 से नहीं, मतलब 2 के बाद जो भी नंबर है, मतलब 2 के बाद कोई भी नंबर है वो किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 7 लूँ, ठीक है, 7 को आप 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 फिर 3 फिर 4 5 6,
6 तक वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, वो अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो इसीलिए 7 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हमने अब करना क्या है एग्जैक्टली, हमने 2 से लेकर उस नंबर के पीछे एक नंबर तक हमने डिवाइड करके देखना है कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि जिससे वो डिवाइड हो जाए। अगर वो हो रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलो इसको, इस लॉजिक को लगाते हैं। अब मैं लिखता हूँ वाइल, यहाँ एक सी डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले। तो सी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ 2। देखो ये ध्यान से देखना, काउंट मैंने 2 से शुरू करना है कि 2 से डिवाइड करना मैं चालू करूँगा और उस नंबर के एक पीछे तक मैं चेक करता जाऊँगा और वाइल लूप को चलाता जाऊँगा और डिवाइड कर करके देखता जाऊँगा कि रिमाइंडर किस किस जगह पे 0 आ रहा है। अगर तो आ गया जिस जगह पे तो वो, अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, बोलने से अच्छा लिख दिया। तो सी जब तक आपका उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा है तब तक ये लूप चलना चाहिए, क्योंकि इस नंबर को हम बीच में इंक्लूड नहीं कर रहे। अब आगे तो हमने क्या करना है एग्जैक्टली, इफ़, ठीक है, इफ़ वो सारे नंबर चेक होंगे इसमें। इफ़ अगर हम कह देते हैं कि नंबर, इसका हमने रिमाइंडर निकालना है किसके साथ, सी के साथ डिवाइड कर करके। देखो पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके उस नंबर के पीछे एक नंबर तक, है ना। तो अगर ये किसी एक पर भी इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या है कि वो कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, जब ये चीज़ चेक हो गई तो साथ के साथ हम ये कह देंगे कि ये नंबर जो है प्राइम तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। और साथ के साथ लूप को भी तोड़ना है, तो उसके लिए एक काम और करने वाला हूँ मैं। तो इसके साथ एक काम और करने वाला हूँ, क्या, इसके साथ हम लिख देंगे ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या करेगा, लूप को वहीं पे तोड़ देगा। अगर इसको नहीं तोड़ोगे तो ये क्या है, लूप बार बार फालतू में चलता जाएगा और ये चीज़ बार बार ट्रिगर होती रहेगी। तो चलो ये देखो, अच्छा अगर ये कंडीशन मान लो सही ना हो तो क्या है, एल्स। एल्स को आपको लिखना है वाइल लूप के बाहर, ये ध्यान रखना। एल्स को वाइल लूप के बाहर लिखना है, तो लिखना है प्रिंट, ठीक है, इट इज़ अ प्राइम नंबर। क्योंकि हमने जो कंपोजिट है वो तो इस कंडीशन से चेक कर ली। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, ये देखो इसमें क्या है कि इसमें सी को इंक्रीमेंट भी करना है, सी प्लस इक्वल टू 1। तो ये 2 से लेकर बढ़ता जाएगा और ऐसे ऐसे सब पर चेक करता जाएगा जब तक ये उस नंबर से छोटा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो मैंने चेक करना है 20, नहीं इसको नहीं चेक करते, हम चेक करते हैं, जैसे मान लो हम 21 को ही चेक करते हैं। चलो अच्छा, 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये देखो बिल्कुल सही आंसर आया। कैसे आया देखो, तो समझाता हूँ। पहले मैंने 21 एंटर किया, इसकी वैल्यू अब 21 है। तो सी क्या है, 21 से नीचे नीचे तक चलेगा ये वाइल लूप हमारा सारा। तो पहले 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर चेक करता गया, ठीक है, 2 पर किया, फिर 3 पर किया। अब 21 जो है वो 3 पर एग्जैक्टली चला जाता है, 3 7s are 21। तो ब्रेक यहीं पे हो जाएगा, इससे आगे लूप बढ़ेगा ही नहीं, कोई मतलब सी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वहीं पे लूप टूट जाएगा। तो उसने झट से प्रिंट कर दिया, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब इसके बाद अगर एक बार दोबारा मैं किसी प्राइम नंबर को लेके देखता हूँ। देखो मैंने 11 लिखा, तो 11 पे क्या है, इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब हुआ क्या, ये 11 हो गया। तो 2 पे चेक किया, 3 पे रिमाइंडर चेक किया, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सब पे चेक कर लिया, नहीं हो रहा। ठीक है, सी इंक्रीमेंट भी हो रहा है और ये वाइल लूप भी ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो उसके बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो अंत में क्या है कि हार कर लूप ख़त्म हो गया और उसके बाद एल्स पे हमारी कंडीशन चली गई, तो वो एल्स वाला पार्ट उसने प्रिंट कर दिया। तो मित्रों ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवर्स कर लेना
तो मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, अगली बेसिक वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये पाइथन बेसिक्स की प्लेलिस्ट उनके लिए बना रहा हूँ जिनको बेसिक पाइथन नहीं आता और वो लेकिन 3D एनिमेशन, वी पाइथन की सिमुलेशंस को सीखना चाहते हैं। ठीक है, नमस्ते।